नमस्कार। हर साल सरकार एक बजट पेश करती है। अब ये सिर्फ एक हिसाब किताब नहीं होता, बल्कि ये देश का आने वाला कल तय करता है। तो चलिए आज बात करते हैं 2026-27 के यूनियन बजट की और जरा इसको खोल कर देखते हैं कि इस बार हमारे लिए इसमें क्या खास है। देखिए, कोई भी बजट सिर्फ नंबरों का खेल नहीं होता, वो एक कहानी बताता है। देश की प्रायोरिटीज क्या है, आर्थिक दिशा क्या होगी, ये सब उस कहानी का हिस्सा होता है। तो सवाल ये है कि इस बार की कहानी क्या है। आइए पता करते हैं। किसी भी बजट में ना यही सबसे बड़ा सवाल होता है कि क्या इकोनॉमी को पूरी रफ्तार से आगे बढ़ाना है या फिर सरकारी खजाने पर थोड़ा कंट्रोल रखना है। ग्रोथ या कंट्रोल, यही इस बजट का सबसे दिलचस्प पहलू है। और इसका जवाब है दोनों। जी हाँ, सरकार की जो कोर स्ट्रैटेजी है उसे हम कह सकते हैं ग्रोथ विद अ गार्ड रेल, या हिंदी में कहें तो सुरक्षा कवच के साथ विकास। मतलब रफ्तार भी चाहिए पर सावधानी के साथ। चलिए देखते हैं कि ये बैलेंस आखिर काम कैसे करता है। तो सबसे पहले सरकार के मनी मैथ को ही समझते हैं। आखिर ये पैसा आता कहाँ से है और जाता कहाँ है। ये पूरा एक बैलेंसिंग एक्ट है और इसी से देश की आर्थिक सेहत का पता चलता है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी शब्द आता है, फिस्कल डेफिसिट, यानी राजकोषीय घाटा। इसे ना अपने घर के बजट की तरह समझिए। जब खर्चे आमदनी से ज्यादा हो जाते हैं तो जो कमी रह जाती है उसे उधार लेकर पूरा करना पड़ता है। बस वही है ये। और यही 4% का आंकड़ा है इस बजट का सबसे बड़ा गार्डरेल, या कह लीजिए सुरक्षा कवच। सरकार ने टारगेट सेट किया है कि फिस्कल डेफिसिट को जीडीपी के 4% पर रोक कर रखना है। मतलब साफ है, सरकार बेवजह कर्ज लेने से बच रही है और फाइनेंशियल डिसिप्लिन को लेकर बहुत सीरियस है। तो सवाल उठता है कि ये डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए पैसा आएगा कहाँ से। यहाँ सरकार की इनकम स्ट्रैटेजी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, डायरेक्ट टैक्स मतलब जो इनकम टैक्स वगैरह है, उससे कमाई 11.4% बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन दूसरी तरफ जीएसटी जैसे इनडायरेक्ट टैक्स से कलेक्शन में 2.6% की गिरावट का अनुमान है। तो जाहिर है सरकार इनकम के लिए डायरेक्ट टैक्स पर ज्यादा दाव लगा रही है। तो ये तो हो गई गार्डरेल यानी कंट्रोल की बात। अब आते हैं ग्रोथ इंजन पर। सरकार इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए एक बहुत बड़ा दांव लगा रही है कैपिटल एक्सपेंडिचर पर, जिसे हम कैपेक्स भी कहते हैं। अब ये कैपेक्स क्या है? ये वो खर्चा है जिससे देश में एसेट्स बनते हैं, जैसे कि नई सड़कें, रेलवे लाइंस, पोर्ट्स वगैरह। और ये रकम कोई छोटी मोटी नहीं है। सोचिए, 12.21 लाख करोड़ रुपए। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। ये सारा पैसा देश के इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सड़कों, रेलवे और दूसरे बड़े प्रोजेक्ट्स में लगाया जाएगा। इससे होगा क्या? न सिर्फ लाखों जॉब्स पैदा होंगी, बल्कि पूरी इकोनॉमी का पहिया तेजी से घूमेगा। तो ये इतना सारा पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? अगर हम टॉप 3 एरिया देखें तो सबसे ज्यादा पैसा जा रहा है सड़कों पर, फिर रेलवे और उसके बाद डिफेंस में। इससे सरकार की प्रायोरिटीज एकदम साफ हो जाती हैं, बेहतर कनेक्टिविटी और देश की मजबूत सुरक्षा। अच्छा, ये तो हो गई बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें, लेकिन इनके अलावा भी कुछ खास सेक्टर्स हैं जिन पर सरकार का स्पेशल फोकस है। चलिए एक नज़र उन पर भी डालते हैं कि भविष्य के कौन से उद्योग सरकार की नज़र में हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ केयर की। यहाँ एक बड़ी स्कीम लॉन्च की गई है, बायोफार्मा शक्ति। इसका मकसद बिल्कुल साफ है, इंडिया को दवाइयों की रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग का एक ग्लोबल पावर हाउस बनाना। इसके लिए देखिए 5 साल में 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 3 नए नेशनल फार्मा इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे और क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए 1,000 से ज्यादा साइट्स का नेटवर्क तैयार किया जाएगा। अब टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बहुत बहुत बड़ा ऐलान हुआ है। सरकार ने कहा है कि जो भी विदेशी क्लाउड कंपनियां इंडिया में डेटा सेंटर बनाकर ग्लोबल कस्टमर्स को सर्विस देंगी, उन्हें 2047 तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। सोचिए, 2047 तक टैक्स हॉलिडे। ये एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है विदेशी इन्वेस्टमेंट को खींचने और इंडिया को एक मेजर डेटा सेंटर हब बनाने के लिए। और हाँ, ऑटो सेक्टर, खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर भी जबरदस्त फोकस है। लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए ड्यूटी में छूट दी गई है। जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई स्कीम है, उसका बजट भी बढ़ाकर लगभग 6,000 करोड़ कर दिया गया है। और तो और, बैटरी के लिए जो रेयर मिनरल्स चाहिए, उन्हें देश में ही निकालने के लिए एक रेयर अर्थ मिनरल कॉरिडोर बनाने की भी बात है। मतलब कुल मिलाकर कोशिश यही है कि ईवी मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया आत्मनिर्भर बन सके। तो हमने बजट के अलग अलग हिस्सों को देखा, पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किन सेक्टर्स पर फोकस है। अब इन सब डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि फाइनल तस्वीर क्या निकल कर आती है। तो जैसा हमने शुरू में बात की थी ग्रोथ विद अ गार्ड रेल वाली स्ट्रैटेजी,
तो इस बजट का निचोड़ यही है। एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी भरकम खर्च यानी कैपेक्स करके ग्रोथ को पुश किया जा रहा है, और दूसरी तरफ 4.3% फिस्कल डेफिसिट का टारगेट रखकर फाइनेंशियल कंट्रोल यानी वो गार्ड रेल भी मेंटेन किया जा रहा है। और साथ ही बायोफार्मा, टेक्नोलॉजी और ईवीज जैसे फ्यूचर सेक्टर्स पर खास ध्यान दिया गया है। तो आखिर में हम फिर से उसी बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। सरकार ने पब्लिक स्पेंडिंग पर एक बहुत बड़ा दांव तो लगा दिया है, लेकिन क्या ये दांव हाई ग्रोथ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बीच सही बैलेंस बना पाएगा? इसकी कामयाबी या नाकामी ही आने वाले सालों में इंडिया की इकोनॉमिक स्टोरी लिखेगी। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें वक्त ही देगा।